तो करना क्या है, फर्स्ट वाले को u मानना है आपको, लेट u साइन स्क्वायर x, सेकेंड वाले को आपको v मानना है, v e की पावर cos x। ठीक है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाले को u लेट करना है, सेकेंड वाले को v लेट करना है। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, समझे, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x ही है, तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो बेटा जो यहां पर लिखा होता है ना वेरिएबल, जैसे यहाँ पर x है, यहां पर भी x है, इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो u का डिफरेंशिएशन होगा du अपॉन dx। क्या होगा, du अपॉन dx। यहां अप्लाई करेंगे चेन रूल। चेन रूल कहता है पावर को आप आगे लिख लो, लिख लिया, एक पावर कम कर दो, कर दिया, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, sin x हो जाएगा cos x। हाँ, तो sin x हो जाएगा cos x। तो हमने यहां पे यूज किया है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई क्या कहानी है चेन रूल का। चेन रूल कहता है कि पावर को सोल्व करोगे, फिर बेस को सोल्व करोगे, फिर उसके एंगल को सोल्व करोगे। तो मैंने क्या किया, या पावर था उसको सोल्व किया, पावर आगे एक पावर कम। अब बेस में क्या था, sin x, तो उसका बन गया cos x। तो ये पावर सोल्व हो गया, ये बेस। और x क्या है, x का डेरिवेटिव होता है 1। तो यहां हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे कि भाई x का डेरिवेटिव होता है 1, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और sin x का डेरिवेटिव होता है हमारा cos x। इस तरीके से हम लिख लेंगे ताकि हमारा काम बन जाए, है ना। अगर आप चाहते हो, सच में अगर चाहते हो कि भाई मैथ में अच्छा स्कोर करो, तो उसका एक ही टेक्निक है कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और एक फॉर्मूला का नोटबुक रख लो साइड में, ताकि जो जो फॉर्मूला, नोट्स, पॉइंट्स, टिप्स, ट्रिक्स जो भी आपको टीचर पढ़ाए या सीखने को मिले या आपने किसी क्वेश्चन में यूज किया हो, तो बेटा आप उसको ना एक अलग से नोटबुक में लिख लो, वो तुम्हारे काम आएगा, समझे। चलो, तो इस तरीके से इसका काम बन चुका है। अब इसकी बारी है, dv अपॉन dx। तो हमें पता है भाई e की पावर cos x, ध्यान देना, e की पावर cos x, e की और cos x छोड़ो, e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही होगा। मतलब e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद या इंटीग्रेट करने के बाद उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कोई डिफरेंशिएट कर रहा है या इंटीग्रेट, वो सेम ही रहता है। तो ये सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, जो पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाए। तो x का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 1। वैसे ही यहां पर ये सेम ही रहेगा, e cos x, और cos का क्या होता है, माइनस का sin x। तो हमने यहां पे सीखा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बोला गया इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे, हो गया काम। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं कैसे, ये वाला हिस्सा ऊपर, ये वाला हिस्सा 2 sin x डॉट cos x, ये वाला हिस्सा नीचे e की पावर cos x माइनस का sin x। तो इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 2 cos x अपॉन e की पावर cos x। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया।